ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, व्यवहारिक अवस्था में जब व्यवहारिक कार्य में हम लोग लगे होते हैं तो ज्ञानवान और अज्ञानी दोनों की स्थिति एक जैसी हो जाती है। कर्म करते समय इंद्रियों के द्वारा कर्म करना होता है और ऐसा लगता है कि ये काम जरूरी है, कुछ प्राथमिकता दे करके लगना पड़ता है हर किसी काम में। तो जब काम करते हुए देखेंगे तो ज्ञानवान और अज्ञानी दोनों का काम एक जैसे ही होता है, परंतु उसमें ज्ञानवान जो कर्म करता है और अज्ञानी करता है उसमें स्थिति का अंतर पड़ता है। क्या पड़ता है कि ज्ञानवान निर्लेप है और आसक्ति रहित है। ज्ञानवान जो है मैं देह हूँ इसमें लिप्त नहीं अर्थात देहाभिमान से रहित है। मैं आत्मा हूँ ऐसे भाव में स्थित है इसलिए निर्लिप्त है। और आसक्ति इस करके नहीं कि जगत के मिथ्यात्व का निश्चय उसने कर रखा है, इसके बाद में आवश्यक कर्म जो प्राप्त हुए हैं उनको करता भी है। इसलिए ज्ञानी और अज्ञानी में व्यवहारिक अवस्था में एक जैसी चेष्टा दिखने में आती जरूर है, तो भी ज्ञानवान निर्लेप असंग और मोक्ष स्वरूप है। और अज्ञानी कैसा है? अज्ञानी आसक्ति युक्त है और आसक्ति वाला आदमी लिप्त रहने वाला आदमी बेशक कितना ही धन दौलत क्यों ना हो तो भी वो दरिद्री ही होते हैं, क्योंकि उनकी लिप्सा भी खत्म नहीं हुई, आसक्ति खत्म नहीं हुई। जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, करोड़ों रुपए हैं पर रिक्शे वाले को पैसे देने में झिकझिक करेंगे बहुत, यूं तो बहुत फेंक देंगे। 10-5 रुपये गरीब गुरुआ का उससे भी खींच लेंगे। इसलिए जाना जाता है कि दरिद्री गरीब नहीं, दरिद्री वो है जिसकी विशाल तृष्णा, जिसके अंदर वासना और तृष्णा भरी पड़ी है, कभी तृप्ति नहीं मिलती है, किसी पर दया भी नहीं दिखाना चाहता। इसलिए ऐसे अज्ञानी दरिद्री है। तो ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है? व्यवहार के काम करते हुए अंतर पड़ता है कि ज्ञानवान निर्लेप है, आसक्ति रहित है, आत्मस्थ है और मोक्ष स्वरूप है। देहाभिमान के बंधन से वो रहित है, जीव भाव की गांठ कटी हुई है। जैसे भगवान श्री कृष्ण रथ हाँकते हैं और भी लोग रथ हाँकते हैं, दोनों में अंतर है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण रथ हाँक रहे निर्लेप हो करके, असंग हो करके, आत्मा में सदा स्थित हैं वो। परंतु अज्ञानी लोग भी रथ हाँकते हैं, वो आसक्ति पूर्वक हाँकते हैं, आत्मा का बोध नहीं, देह ही मैं हूँ ऐसा करके हाँकते हैं। इसलिए उन्हें हर एक बात में आग्रह है। जैसे कि एक हमारे पास आए थे, मेरे को उत्तर काशी में कमरा चाहिए, पर उत्तर जो है यश में सुनना चाहते हैं। आग्रह, और उत्तर हमेशा यश में नहीं होता, नो में भी होता है। तो नो वाला सुनना नहीं चाहते, यश वाला उत्तर होता ही नहीं। कोई ज़रूरी नहीं कि यश में ही उत्तर हो, नो में भी होता है। तो इसलिए अज्ञानी दरिद्रता अर्थात विषय लोलुपता में फंस जाता है।
राम जी जैसे वन में जाल में पक्षी फंस जाता है, तैसे ही अज्ञानी लोक व्यवहार में बंधायमान हो जाता है। लोकाचार करता है और उसमें आसक्ति लोलुपता करता है, तृष्णा बढ़ाता है, तो उससे क्या होता है, उसमें भी बंधन हो जाते हैं हर जगह। कहीं थोड़ा किसी को देना है कोई खाने पीने वाली चीज़, तो अपने वाले को थोड़ा ज़्यादा दे दिया, दूसरे वाले को कम दे दिया, या अपने वाले को अच्छा वाला दे दिया, जैसे फल बांटना, अच्छे वाले अपने वाले को दे दिए, बाकी तो वैसे दे। तो ये क्या है, जो अज्ञानी हैं लोक व्यवहार में भी बंधन वाले काम कर लेते हैं, दुखी होने वाले काम कर लेते हैं, जगह जगह करते हैं, हर बात में करते हैं, ये हमारे हैं वो बाकी पराए हैं। सामान्य तौर पर सार्वजनिक स्थानों पर कभी भी वो पक्षपात ना करे, सबको एक जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। तो वो ऐसा नहीं कर पाते। अज्ञानी लोक व्यवहार में इस तरह से बंधायमान हो जाता है। उसी काम को जब ज्ञानवान करता तो उदार चित्त होकर के करता है। उसे लगता है जगत के मिथ्यात्व का निश्चय किए बैठा है, वैराग्य वृत्ति है ही है, कहीं पर लिप्सा है नहीं, तृष्णा का अंत कर लिया है। बोध होने से तृष्णा का अंत हो जाता है। कर्मों को करता है और कैसे करता है, उदारता पूर्वक करता है, आसक्ति और फलाकांक्षा से रहित होकर के करता है, पक्षपात से रहित होकर के करता है। तो अज्ञानी लोक व्यवहार में बंधायमान हो जाता है, और व्यवहार जैसे ज्ञानी करता है दिखने में तो वैसे ही करते हुए दिखता है अज्ञानी भी, परंतु दोनों में अंतर है। एक वासना से रहित है और एक वासना की सहित है। वासना से रहित और वासना के सहित दोनों में अंतर है। वासना के सहित वाला चित्त राग द्वेष से दूषित कहलाता है, और वासना रहित चित्त मान अपमान सुख दुख लाभ हानि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से अतीत हो जाता है। जो वासना रहित है हे राम जी, उसको बंधन नहीं होता। जिसके अंदर वासनाएं होती हैं वो राग द्वेष मान अपमान ना मालूम कितने जगह आते जहाँ वो बंधता चला जाता है। कुछ ना कुछ अपना अलग अंतःकरण के दोष से, मन के दोष से कुछ ना कुछ करेगा, जिससे कि लोग क्षुभित होवेंगे, कष्ट पाएंगे। तो क्या है कि वासना से रहित तो ज्ञानवान ही है, वो ही निर्लोप होकर के उदार चित्त होकर के दूसरों के प्रति व्यवहार अच्छा करता है। अज्ञानी बंधायमान हो जाता है अपने व्यवहार के द्वारा ही। वासना सहित जब कोई कर्म किया जाता है राम जी, तब बंधायमान हो जाता है। इसलिए इन दोनों में वासना मात्र का भेद है। ज्ञानवान जो कर्म करता है निर्वासनिक होकर के और असंग होकर के करता है, और अज्ञानी जो कर्म करता है वासना तृष्णा के सहित करता है और आसक्ति पूर्वक करता है, लिप्सा के सहित करता है। जब तक शरीर है राम जी, तब तक अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में सुख और दुख भी प्राप्त होते हैं, परंतु ज्ञानवान जब अनुकूल परिस्थिति में सुखाकार वृत्ति मन की बनती है और जब उसे सुख प्राप्त होता है तो भी वो सुख को पचा जाता है और ऐसा सोचता है ये वृत्ति आई है, ये भी कुछ समय बाद हट जाएगी। ये वृत्त्यात्मक सुख है जो अनुकूल परिस्थिति में प्राप्त होता है, ऐसा समझ करके वो इससे सम रहता है। अपने सुख के द्वारा किसी को पीड़ित नहीं करता है। जैसे अपने को सुखी करने के लिए ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, कोई सो नहीं पा रहा है, कोई हार्ट आर्जी के मरीज हैं, वो बेचारे परेशान हैं, वो उनको पता होश ही नहीं है कि कोई हमारे इससे दुखी भी हो रहा है। थोड़ा कम कर लो, आगे पीछे कर लो, जा कर के नहीं बनेगी बात, वो करेंगे वहीं। तो क्या है, यहाँ कहते हैं कि ये सुख और दुख
सुख को भी पचा जाता है और दुख को भी पचा जाता है। थोड़ी थोड़ी मोड़ी बातों को लेकर के दुख रूना नहीं रोता। सुख आ गया तो पचा जाता, कोई किसी को पता ही नहीं लगता ऐसे ऐसा काम भी हुआ था, पर ये कुछ इसका समझ में ही नहीं आया, इसको इतना लाभ हुआ तो भी ये खुशी नहीं नज़र आया। खुशी को भी पचा लेना बड़ी बात है, इसी प्रकार दुख को भी पचा लेना बड़ी बात है। ज्ञानवान राम जी दोनों परिस्थितियों में सम रहता है, वो पचा जाता है। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो, निर्द्वंद है और नित्य परमात्मा में सत्व स्थिति जब होती है तो चैतन्य आत्मा को मैं सोहमअस्मि करके उपासना करता है। ज्ञानवान दोनों में शांत रहता है। अज्ञानी तो अनुकूल परिस्थिति में जब सुख प्राप्त होता है तो हर्षवान हो जाता है, लोग जानते हैं ये बड़ा खुशी है, और जरा सा कुछ हो जाए तो दुख हो जाता, मुंह लटक जाता, कहते ही लगता है इसका चेहरा लटका हुआ है, लगता है दुखी है ये। तो अज्ञानी हर्ष और शोक से तपायमान बना रहता है, कभी हर्षित होता है तो कभी शोक से व्याकुल हो जाता है। पर ज्ञानवान हर्ष शोक हो जाते, ज्ञानवान तो हर्ष और शोक दोनों को पार कर जाता है, तर जाता है, दोनों को पचा लेता है। तो कैसा है ये, जैसे थंबे का प्रतिबिंब जल के हिलने से थंब हिलता हुआ सा भासता है। कोई पिलर खड़ा था पानी के किनारे, उसकी छाया पानी में पड़ रही थी, पिलर तो स्थिर था पर नीचे पानी हिल रहा था, तो ऐसा लग रहा था खंबा हिल रहा है। पानी के हिलने के साथ पानी में खंबे की जो छाया पड़ रही है वो भी हिलती नजर आ रही है, परंतु सच्चे अर्थों में पानी ही हिल रहा है, न कि पिलर हिल रहा है। खंबा जैसे हिलता नहीं तो भी पानी के हिलने से हिलते जैसा नजर आता है, ऐसे ही अंतर्यामी आत्मा में अनुकूल परिस्थिति होती है तब वृत्ति एकाग्र होती है और एकाग्रता में सुख की अनुभूति होती है, और जब प्रतिकूल परिस्थिति में चित्त वृत्ति व्याकुल होकर के विक्षिप्तता को प्राप्त होती है तो उसमें पड़ने वाला आनंद स्वरूप आत्मा का प्रतिबिंब भी हिलने जैसा लगने लगता है। आत्मा यद्यपि हिलता डुलता नहीं है, न दुखी होता न सुखी होता है, तो भी मन और इंद्रियों के संयोग से प्रतिकूल परिस्थिति में जो विक्षेप हुआ उससे ये दुखी हो जाता है। उस दुख को अज्ञानी अपने में मानता है और सुख को भी अपने में मानता है, पर ज्ञानवान ऐसा जानता है ये दुख भी हमारे में नहीं, कुछ समय के लिए वृत्ति बनी है ये भी चली जाएगी। सुखाकार वृत्ति को भी नहीं अपनाता, ये भी बनी है ये भी जाएगी। दोनों को जानने हारा जो शुद्ध चेतन है वो आनंद मात्र है, उसमें स्थिति प्राप्त करता है। कहते हैं कि जैसे खंबे का प्रतिबिंब जल के हिलने से खंबा हिलता भासता है, परंतु ऐसे ही स्वरूप की स्थिति के विषय में भी समझना चाहिए। जो स्वरूप में स्थित है, जिनकी स्थिति है, तो वो हर्ष शोक को चाहते, वो हर्ष और शोक से तर जाते हैं, वरना अज्ञानी अज्ञान में सुख दुख से सुखी और दुखी हो जाते हैं। ज्ञानवान उससे बच जाता है, परंतु सुखाकार भी एक वृत्ति है और दुखाकार भी एक वृत्ति है। इन दोनों से अलग तुम्हारा अपना निज स्वरूप आत्मा है जो सदैव सत्तात्मक सुख है। चेतन चेतना नाम एको बहु नाम, अनेक चेतनों में जो एक चेतनता मात्र है, ये चैतन्यता मात्र ही एक सुख है और प्रियता मात्र एक आनंद मात्र। आनंदो ब्रह्मेति विजानात, आनंद ही ब्रह्म है। यह ऐसा जो आनंद स्वरूप आत्मा है, ये आनंद मात्र प्रियता मात्र में सदा स्थित है। स्वरूप ज्यों का त्यों है, जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जल के हिलने से सूर्य भी हिलता नजर आता है, पानी के अंदर वाला
परंतु स्वरूप की दृष्टि से देखें, आकाश में सूर्य ज्यों का त्यों स्थित है, वो न हिलता है न डुलता है, यहाँ जल ही हिलने डुलने वाला है। तैसे ही राम जी ज्ञानवान इंद्रियों से सुखी दुखी भासता है, पर स्वरूप से ज्यों का त्यों है। अज्ञानी बाहर से क्रिया का त्याग करता है तो भी अंदर कुछ ना कुछ चेष्टा करता ही रहता है, मन के द्वारा, प्राणों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा। ज्ञानवान क्रिया करता है तो भी मोक्ष स्वरूप है और अंतर में अनात्म धर्म में बंधायमान है। अज्ञानी अंतर में कभी इंद्रियों के धर्मों से बंधायमान है, कभी मन के धर्मों से, अंतर में अनात्म धर्म में बंधायमान है। वह बाहर कर्म इंद्रियों से मुक्त है तो भी बंधन में है। हाँ, बाहर से कर्म इंद्रियों से कोई चेष्टा नहीं कर, बैठा आराम से, तो भी कर्म इंद्रियों से अपने को मुक्त मानता है। वह बाहर कर्म इंद्रियों से मुक्त है तो भी है बंधन में ही, भले ही कुछ ना करे, क्योंकि अभी उसका मन जीवित है, अभी उसकी मन में वासना है, तृष्णा है। जो अंतर से मुक्त है, अंतर से मुक्त माने मन को अमन भाव में तब्दील कर लिया है, मन को कैवल्य निर्वाण स्वरूप आत्मा में स्थिति लाभ प्राप्त कर लिया है। जो अंतर से मुक्त है वह कर्मेंद्रियों के द्वारा बंधन भासता है तो भी मुक्त ही है। कर्मेंद्री कर्म के द्वारा चेष्टाएं कर रहे हैं तो भी सच्चे अर्थों में चैतन्य सत्ता मैं हूँ, ऐसा ज्ञान रखने वाला नित्य मुक्त स्वरूप ही है। जो सब क्रीड़ा का त्याग करे हुए बैठा है और हृदय में जगत की सत्यता का चिंतन करता रहता है, विषय लोलुपता की चिंतन करता रहता है। राम जी वह चाहे कुछ करे व ना करे तो भी बंधन में ही है, ऐसा समझना चाहिए। और जो बाहर चाहे जैसा व्यवहार करता रहे पर हृदय में एक अद्वैत चैतन्य सत्ता आत्मा ही मैं हूँ, ऐसा दृढ़ बोध जिसने धारण किया है वह नित्य मुक्त है, उसको कर्म बंधन नहीं करता है। इससे हे राम जी सब कार्य करो और अंतर से असंग हो जाओ, अंतर से क्रिया से शून्य होकर के रहो। शरीर मन और इंद्रियों से होने वाली चेष्टा को अपना ना मानो, क्योंकि चैतन्य सत्ता आत्मा ही अपना तुम्हारा सबका स्वरूप है। उससे वो हमेशा जानता रहता है और जानने वाला जानी हुई चीज़ से अलग होता है। जानने में आ रही शरीर मन इंद्रियां तथा इनके द्वारा होने वाली चेष्टाएं, परंतु जो जानता है वो उस शरीर मन इंद्रियों से भी अलग है तथा उसकी चेष्टा से भी अलग है, वो तो जानना पना मात्र है। इसलिए कर्म और कर्म का बंधन उसको नहीं होता जो मुक्त स्वरूप आत्मा को जानता है। इससे हे राम जी सब कार्य करो और अंतर से शून्य होकर के पुत्रेषणा, लोकेषणा और वित्तेषणा तीनों ऐषणाओं से रहित हो जाओ और अपनी आत्मा में स्थिति प्राप्त कर लो। और अपने प्राकृतिक व्यवहार को भी राजकाज जो हैं इनको भी करते रहो और असंग हो करके करते रहो, क्योंकि आत्मा में कोई कर्म पहुँचता नहीं। आत्मा कर्म भाव से रहत है, क्रिया से रहत है। शरीर मन और इंद्रियों में तथा बुद्धि तक ही चेष्टा है। इसके पीछे यो बुद्धि परतस्तु सा, जो बुद्धि से परे है वो चैतन्य सत्ता आत्मा सदा मुक्त है। वह संसार, जो ये संसार रूपी समुद्र है राम जी, जिसमें अनेकों आदि व्याधि भरी पड़ी हैं और अहमता ममता रूपी इसमें गर्त हैं, गड़े हैं। जो इसमें संसार रूपी समुद्र में गिरता है वो कभी ऊर्ध्व से अधा को जाता है और कभी अधा से ऊर्ध्व को जाता है। पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मना और मरना, इस सिलसिले में वो गिर जाता है। आत्मबोध के हुए बगैर कोई भी इससे निकल नहीं सकता। इससे संसार के भाव में स्थित मत होना, आत्मा के भाव में स्थित होना। शुद्ध बुद्ध आत्म स्वरूप जो आत्मा हो राम जी, यही तुम्हारा अपना
निज स्वरूप है। शरीर मन इंद्रियां आदि तुम्हारा स्वरूप नहीं है, ये मायक हैं। जो शुद्ध ब्रह्म है, सर्वात्मा है, ये ब्रह्म कैसा है? शुद्ध है, सर्वात्मा है, निर्विकार है, कोई भी विकार इसमें नहीं। निराकार आत्म पद में स्थित हो जाओ। ऐसे चैतन्य सत्ता आत्मा को जिन्होंने जाना है, जो आत्म भाव में स्थित हो गए हैं, उनको नमस्कार है। इति श्री योग वशिष्ठ स्थिति प्रकरण शुक्र प्रथम जीवन नाम 15 अध्याय। आज इतना ही।